वाटे बीजेपी की कैसी पोजीशन आई रही है बताओ। बीजेपी तीसरा पोजीशन पे और थानी हमारी सेकंड नंबर है। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे पुष्कर जी सबकी मदद करते हर हैं। लोग की जो पुष्कर जी के घर पे आ गया वो बिना हेल्प के कभी नहीं जाएगा। अबे था कहीं कीरा कौन लुगई रो कौन नहीं वियो मोदी अगर पत्नी का नहीं हुआ देश का क्या होगा? यार मोदी जी देखो देश का प्रधानमंत्री आपने थोड़ा सम्मान तो करना पड़ेगा। नहीं करा, बिल्कुल नहीं करेंगे। झूठ बोलता 15-15 लाख दूंगा दिया गरीबों को नहीं दीदा कटे दीदा मारे तो आया यार खाता आया तो लेन मंदिर तो हरा ले लो। धर्म नारायण जी कहीं नहीं करा। धर्म नारायण काहीच नहीं करायो काहीच नहीं कराया। चेहरों बटे कटे फोटो लागो लोगों में देखे हुए बाकी धर्म नारायण जी नहीं देखा। ये क्या राजनीतिक एजेंडा है? धर्मनारायण जी ने क्या वो बुजुर्ग आदमी थे, फील्ड में कम आए, कुछ राजनीतिक एजेंडे यहाँ के थे, उन्होंने माइंड वॉश करके लोगों को दिलों में ओनली बीजेपी के खिलाफ नहीं, ओनली धर्मनारायण जी के खिलाफ माइंड वॉश कर दिया। मोदी जी के लिए मरेंगे ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं, उसका क्या करेंगे? हमने भी राम मंदिर में चंदा दिया है, हम भी हिंदू है, हम भी धर्म रखते हैं। आप धर्म की राजनीति क्यों करते हो? आप विकास की राजनीति करो, विकास के मुद्दे पर बात करो। कौन है विकास पुरुष? विकास पुरुष अभी हमने कोई डिसाइड नहीं किया, कोई नहीं है विकास पुरुष। इतने साल कहाँ गए, इतने साल कहाँ गए? कोई नहीं विकास पुरुष यहाँ पर, सब अपने अपनी जेबों बनने में लगे। कहीं की त्रिकोणीय संघर्ष में कांग्रेस को फायदा होते दिख रहा मामले में। थाने में यार दिल गुर्दे फूले है। एकलिंगनाथ आशीर्वाद है, चकाचक सब काम हो रहा। मैं बीजेपी लारे तो नहीं कर रहा हूँ। राम मंदिर बनायो, प्रभु ने खुश किया बीजेपी वाले, राम मंदिर बनाए, बस एक प्रभु जय जय श्री राम। अच्छा से चल रहा है, धर्म से नहीं, ये संविधान से चल रहा है, धर्म से नहीं चल रहा है। धर्म के नाम पे गंदी राजनीति बंद करो, हम इसके खिलाफ है। यहाँ पे मुख्यमंत्री को हराने के लिए प्रधानमंत्री को आना पड़ा, ये हालत है, देख लो आप। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। हमारा खास कार्यक्रम जनता दरबार आज खेमली में सजा है। खेमली के जनमन से जानेंगे कि वे कैसा खेवनार चाहते हैं, विकास के क्या मुद्दे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेशन है, आए दिन यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या रहती है। सीमेंट फैक्ट्री से भी रोज़ यहाँ पर गाड़ी आती है। हॉस्पिटल इस तरफ होने से उस तरफ के लोगों को हमेशा परेशानी रहती है। खेवनार से क्या चाहते हैं, विकास के क्या मुद्दे हैं, जनमंच के माध्यम से जनता से संवाद करेंगे, जन नेताओं से बात करेंगे। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं दोनों ही पार्टी के एक सीनियर पदाधिकारी को आमंत्रित करता हूं। सुतार साहब आप आए, इधर से गोविंद जी आप आए, आप दोनों खेमली की आन मान शान है दोनों ही पार्टियों की। सबसे पहले तो दोनों के लिए तालियां हो जाए जोरदार। और आरएलपी से कोई आया क्या? आरएलपी से कोई नहीं है तो एक कोई छोटा बच्चा, भैया आप इधर आओ, ये टॉस करो, आप इधर आओ। तो पुष्कर जी का गांव है तो कांग्रेस को मांगने का है कि चलो आज आप मांगो, क्या मांगते हो? ले टॉस कर भाई जी। हेड या टेल? हेड तो उछाल भाई। ये तो टेल है यार भाई साहब, यार कोई बात नहीं है, चुनाव भी हार रहे हैं, टॉस भी हार गया भाई साहब यार। नहीं चुनाव जीत रहे सर। जीत रहे हो? पक्की बात है? हाँ 100% जीतेंगे। 100%? 100%, 110% जीतेंगे। 110% चुनाव जीत रहे हैं। टॉस जीते हो, चुनाव जीतोगे क्या? ये तो चुनाव के बाद 25 तारीख 3 तारीख को ही देखेंगे चुनाव जीत रहे कि हार रहे, क्योंकि अभी जनता है, जनता खुल के तो सामने आती नहीं है। अगर खुल के सामने आ जाती है ऐसा तो चुनाव के कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, करने की जरूरत नहीं पड़ती। सब गुप्त वोटर नहीं, गुप्त सब गुप्त वोटर ही होते हैं, क्योंकि सबकी मन की बात होती है। वोटर देखो, मतदान कहते हैं जो मन की बात होती है, तो मन की बात है ये, तो मन वहाँ अंदर जाने के बाद बटन किसका दबे है ये बाद में पता चलेगा। अभी तो बाहर से तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ। मैं कहता हूँ मैं बीजेपी का कार्य करता हूँ, बीजेपी को वोट दूंगा। जब अंदर जाते हैं बीजेपी पे बटन दबाते हैं, कांग्रेस पे दबाते हैं। जब मन की बात वहाँ मन, मतलब महीने थाई भी पुष्कर जी ने वोट दे सको? नहीं ऐसे है, मन की बात है। मैं खुल के आया हूँ, हर कार्यकर्ता खुल के नहीं आता, हर कार्यकर्ता खुल के नहीं आता है। अब एक बात बताओ, आपकी पार्टी में तो इतनी फूट देखने को मिल रही है। बिल्कुल ठीक है, कुलदीप सिंह जी नाराज हो गए, बिल्कुल। गगन सिंह जी मान नहीं रहा, बिल्कुल। वे आई नहीं रहा ला रहे, बिल्कुल।
तो अबे जीतेगा किस तरह यार? मेरी बात सुनिए, घर के मेंबर है, जैसे ये सब घर के मेंबर है हमारे। घर के मेंबर में कोई लड़के होते हैं, भाई होते हैं, बहन होती है, जैसे बहुत सारे रूठ जाते हैं, तो घर के माता पिता होते हैं, वो उनको मनाते हैं। तो हम मना रहे हैं, जैसे हमारे माता पिता अल्लाह का मान है, जैसे हमारे पार्टी के जो लोग हैं वो मनाएंगे उनको, सबको वो वापस आ जाएंगे। अच्छा अबे कोई हल्लो नहीं करेगा, हमारा जवाब उन हाँ। मैं एक सवाल पूछूं, आप जो कह रहे हो गर्रा मेंबर है, हाँ। वो नहीं गर्रे मेंबर तो अलग घर वही ली दो। अबे तो पाचो थाने घर आएगा ही नहीं, वो तो आरएलपी में रह गया। देखो मेरी बात सुनिए, अगर घर से जीत करके कोई बच्चा जाता है तो आप जानते हो उसका सुधार नहीं होता। घर से समर्थन में जाता है तो उसका सुधार होता है, वो वापस हमारी टीम में आएंगे। आएंगे बिल्कुल, हमारे मन की भावना क्या है। भरोसा? बिल्कुल भावना। चलिए सर आप बताओ, हाँ जी, क्या चाहते हो यहाँ के एक विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक तो पुष्कर जी जाना चाहिए। पुष्कर जी हाँ फाइनल कर दो, लोग कर दो बनाना, हाँ पक्की बात है। हाँ। चल पुष्कर जी जैसा विधायक चाहते हैं यहाँ की जनता। आप बताएं, आप कैसा विधायक चाहते हो? मैं आरएलपी से हूँ। मैं तो विधायक अपने कुलदीप सिंह जी जैसा चाहता हूँ। वो एक अच्छे इंसान है, वो सेवाभावी है, वो इतने तो साल हाँ, से पार्टी में कभी आया, काले आया, परसों आया कि पहले ही आया? नम्मा तो बीजेपी हाथे ही जो और बीजेपी हाथे ही चाली रहा, पण माने बोर्ड ने टिकट नहीं मलवारे कारण मैं अलग टिकट लीधो जो और आरएलपी में जुड़ी गया। मैंने एक बात बताओ, आरएलपी पूरा राजस्थान में चुनाव लड़ रही है, हाँ पर हमारे पास कोई उम्मीदवार है ही नहीं। हाँ जेटे हारे का सहारा आरएलपी हमारा, हाँ। ये नारो आरएलपी रो नहीं तो बच्चे का आरएलपी तो जीतेगा ही जीतेगा, बीजेपी वाला ने लेना ही पड़ेगा, लेना पड़ेगा। लेना पड़ी। मतलब दादागिरी है। दादागिरी नहीं, मैं जीते न बताई रही है, आरएलपी जीते न बताई रही है। वल्लभ नगर देख लो आप, उदयलाल डांगी ने हाथ जोड़े लेना पड़ो बीजेपी वाला ने, हाथ जोड़ने लीधा। हाँ लीधे ये वाइस कंडीशन हटे वेगा मावली तहसील में वेगा। मतलब अटे बीजेपी की कैसी पोजीशन आई रही है बताओ? आज तारीख में। बीजेपी तीसरा पोजीशन पे और थानी हमारी सेकंड नंबर है। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे पुष्कर जी। अरे एक सेकंड, ये कैसा समर्थन हुआ आरएलपी को? आप फर्स्ट पोजीशन पे तो पुष्कर जी को नहीं सर, मेरा ऐसा समर्थन है कि हम दिन इतने दिन बीजेपी में थे तो हमारा को कौन जानेगा, आरएलपी को कौन जानेगा बताओ? आरएलपी को कौन जानेगा? अभी धीरे धीरे जानेंगे ना, जनाने के लिए आप आए हो। हाँ चलिए ठीक है। आप बताएं सर, कैसा विधायक कैसा चाहते हो? पुष्कर जी जैसा पुष्कर जी फाइनल है। फाइनल है। पुष्कर जी अगर अतरा ही मतलब फाइनल रहता तो वे पिछले चुनाव क्यों हारिया? नहीं, हारवारो कारण वो नहीं हो, जैसे कुछ कमियां ही तो वे क्या जनता रो फैसलो, हार जीत तो वे हार जीत वे पर हमेशा लोगों के बीच में रहे। बीच में रहे, बिल्कुल गाड़ी रा कांच उड़ा बंद नहीं रहे, हमेशा कटु भी चौराहे पे निकलेगा, कांच खुलिया तक रहेगा, सब राम राम करी निकलेगा। ये बात नहीं वे यूं वे बना रहे, गाड़ी रो ऐसे काम नहीं कर रही हो वे। नहीं बराबर काम कर रहा है, काम कर रही है, बिल्कुल। जीत जाएगा अब किधर? बिल्कुल पक्की बात है। 200%। 200%। हाँ भाई तू बता छोटू अटिया, अरे स्कूल जावे कि जा? अटिया इन बोले नहीं स्कूल जाऊन जाए कसी कक्षा में पढ़े तू? 8वीं में। 7वीं में थारा कितना परसेंट आया? 7वीं में 40% आया है? 40% आया। वाह यार, थारा तो कई सवाल पूछूं मैं अबे। आप बताओ सर, कैसा विधायक कैसा चाहते हो? पुष्कर जी जैसा विधायक चाहिए, दानी व्यक्ति और धार्मिक व्यक्ति है। देखो धर्म के नाम पे समझते वो और धर्म के नाम पे काम भी करते। और मंदिर से लेके कहीं पे दान के मतलब कोई घर पे आ गया पुष्कर जी के तो देने में कभी हिचकिचाते नहीं है। 10 साल से निरंतर 2 बार चुनाव हारने के बावजूद भी लोगों के बीच में रहना और हारने के बावजूद भी अगर पुष्कर जी के घर पे कोई आया है तो खाली हाथ कोई नहीं गया है, धर्म के नाम से कहीं ना कहीं लेके गया है। अच्छा। और किसी की हेल्प भी की है, सबकी मदद करते हर लोग की जो पुष्कर जी के घर पे आ गया वो बिना हेल्प के कभी नहीं जाएगा। जो पुष्कर जी के घर आ गया वो बिना हेल्प के नहीं जाएगा। सहमत है क्या इस बात से? बिल्कुल सहमत है। सहमत हो? बिल्कुल। अब ये बताओ कि विधायक से क्या मतलब विकास के क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है अभी भी खेमली में पूरे नहीं हुए? विकास के तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे खेमली में तो लमसम सारी समस्या का हल है। यहाँ पर हॉस्पिटल की सुविधा है,
ट्रेन की सुविधा है, हमारे पास में ही एयरपोर्ट है, कंटेनर डिपो है। डिपो से तो खैर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर आसपास के लोगों को रोजगार मिलता है। और पंचायत समिति भी हमारे पास में बना दी है पुष्कर जी ने, और तहसील भी घासा हमारे नज़दीक बना दी है। और पुष्कर जी हमारे लिए बहुत पुरुष है, बिल्कुल विकास पुरुष है। और धर्म में भी अच्छा उनका योगदान रहता है, और हर समय धर्म के लिए आगे रहते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। और अभी प्रभु श्री एकलिंगनाथ के लिए भी उन्होंने 1,53,00,000 रुपए का राज्य सरकार से बजट पास करवाया है, और बहुत से अच्छे धर्म के लिए उन्होंने काम किए हैं। तो मेरी तरफ से पुष्कर लाल डांगी फाइनल है। यार भाई साहब, अरे तो सब पुष्कर जी कर रहा है, थाई ज्वाइन कर लो पुष्कर जी ने। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, मन की भावना है, इनका मन है। जो पुष्कर जी अच्छे, मैं यूँ थोड़ी कह रहा हूँ पुष्कर जी खराब। भाई साहब रुको नहीं यार, बड़ा ने बोलवा दो यार। पुष्कर जी अच्छे हैं, मैं पुष्कर जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बीजेपी के लिए कह रहा हूँ कि ये पुष्कर जी का मुख्य गांव है। यहाँ पे सब पुष्कर जी नहीं हुआ, वो देश का क्या होगा। जो अब क्या है कि जो हमारे यहाँ पे पुष्कर जी का जो क्षेत्र है, खेमली स्टेशन, यहाँ पे ज़्यादातर पुष्कर जी के कार्यकर्ता भी रहते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी है, पर खुल के नहीं आएंगे, क्योंकि देखो ये यहाँ के वर्तमान यहाँ के ही है, अच्छे व्यक्ति है पुष्कर जी। हम यूँ नहीं कहते पुष्कर जी खराब है, पर क्या है कि अब कार्यकर्ता को बोलने में थोड़ा यूँ दिक्कत रहती है, यार हम कैसे बोले, रहना है उनके इसी क्षेत्र में, अच्छे है। नहीं, डरपा नहीं, डरने का डराने की बात नहीं है, अच्छे लोग है, व्यक्ति है पुष्कर जी, बिल्कुल अच्छे व्यक्ति है, तमाम अच्छा काम है। एक मारो क्वेश्चन है आपको, क्या आपको लगता है कि पार्टी ने जो टिकट दिया है, हाँ, वो सही निर्णय है? बिल्कुल सही निर्णय है, कोई शिकायत नहीं। कुलदीप सिंह जी उसके लिए दावेदार, मतलब एप्लीकेबल नहीं थे। मेरी बात सुनो, कुलदीप सिंह जी भी थे, पर एक सीट ब्राह्मणों की जो थी उनको देना भी ज़रूरी था पार्टी को, क्योंकि कुछ दबाव ब्राह्मण समाज से भी था हमारे, कि हम चाहते हैं कि भाई एक सीट तो दीजिए। समीकरण निकालने के चक्कर में बिल्कुल। अबे था कहीं कीरा कौन लुगुई कौन नहीं भी मोदी अगर पत्नी का नहीं हुआ देश का क्या होगा। अच्छा मोदी जी, हाँ यार मोदी जी देखो देश के प्रधानमंत्री, आपने थोड़ा सम्मान तो करना पड़ेगा। नहीं करा, बिल्कुल नहीं करेंगे। झूठ बोलता, 15-15 लाख दूंगा दिया गरीबों को, नहीं दीदा, कटे दीदा। मारे तो आया यार, खाता आया तो लेन मंदिर तो हरा ले लो, कटे दीदा है। वो पत्नी का नहीं हुआ, वो देश का क्या होगा है। तो उन्होंने बदलना है, बदलो के हटे बदला ला, सब चालू है, सर्वदा मर जान है। हाँ सरपंच साहब जान है, और तो सरपंच हो तेरा, और कांग्रेस का गढ़ बना सरपंच हो। मेरी बात सुनिए, मैं चंदेसरा सरपंच हूँ, यहाँ ही वर्तमान मेरे जो अभी खड़े हैं, यहाँ तक मेरा चंदेसरा पंचायत लगता है। चल, और हमारी अग्रिम शुभकामना आपके साथ है सरपंच साहब। विकास कर रहे हो कि नहीं? बिल्कुल विकास, अच्छा विकास हो रहा है, बिल्कुल। चंदेसरा में अच्छा विकास हो रहा है। चंदेसरा में क्या, चंदेसरा में पुष्कर जी कर रहे विकास, बिल्कुल इनके साथ में लेके चलते काम भी करवाते। चलिए ठीक है, हमारे ये गोविंद जी है ना, ये हमारे ही, मतलब बंद में थाना है ना, बंद में मारा है। बंद में थाना है, ओके। अच्छा आप बताओ सर, बिल्कुल नेताजी स्टाइल में आए आप। नेताजी आप बताओ कि पुष्कर जी का क्या माहौल है? बिल्कुल पूरा 100% माहौल है, और जीतेंगे चुनाव जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, पक्की बात है, 100% जीतेंगे। देखो ये था 2013 में भी क्यों, 2018 में भी क्यों, 2018 में तो चलो मैं मान सकूं कि लास्ट टाइम में बिल्कुल 101% जीतेंगे। और बोला ठीक है, मैंने तो ऐसा लाग रही हो कि ये जो पार्टी टिकट दी दो बीजेपी, ये पुष्कर जी ने जीता हुआ वास्ते दी दो। बिल्कुल दिया है, बिल्कुल। हम ये नहीं कहेंगे, वो अपनी पार्टी से। हाँ पल्ली क्यों मत क्यों थाने मन में जानो कि नहीं है बात? नहीं, ठीक है, हम हमारे हिसाब से चुनाव में फाइट कर रहे हैं और चुनाव जीतेंगे, ठीक है। चल आप बताएं सर। पुष्कर जी जीतेंगे। अच्छा अरे पुष्कर जी वाला खतरा मन के सब पुष्कर जी है, और कुलदीप सिंह जी वाला खतरा है, कुलदीप सिंह जी वाला, और बीजेपी वाला खतरा है। मतलब अगर वोटिंग में तो पुष्कर जी एक तरफा है, एक तरफा जीत है। मावली में कुलदीप सिंह जी एक तरफा, अरे यहाँ पुष्कर लाल डांगी एक तरफा जी एक तरफा, बिल्कुल नहीं है, गलत, रॉन्ग।
गलत है? बिल्कुल पुष्कर जी जीतेंगे? बिल्कुल 100%। हाँ 100% जीतेंगे वो, हम जिता के लाएंगे उनको। आप जीता के तो लाओगे, पर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या क्या विकास के काम होने चाहिए जो अभी भी अधूरे हैं, आपको लगता है ऐसा? विकास तो इन्होंने बहुत सारा करवा दिया, अभी मामले में प्रधान बने तो इतना सारा विकास करा दिया, कोई सीमा भी नहीं है उसकी। हाँ पुष्कर जी तो अभी कराए एमएलए बने धर्म नारायण जी कहीं नहीं करा, धर्म नारायण जी काहीच नहीं करायो काहीच नहीं कराया चेहरों बटे कटे फोटो लागो लोगों में देखे हुए बाकी धर्म नारायण जी नहीं देखा 5 साल में नहीं देखा धर्म नारायण जी नहीं देखा साहब नहीं देखा एक है बीजेपी के कार्यकर्ता और आए सर, आप बताएं मौजूदा विधायक के कार्यकाल से खुश है क्या? मौजूदा विधायक के कार्यकाल से सारी जनता संतुष्ट है, कोई तकलीफ नहीं है, उनके नाम पे कोई एलिगेशन नहीं है, उन्होंने काम अच्छा किया बुरा किया लेकिन किसी का खराब नहीं किया, हर समय आते थे, उनके जो बजट में उनकी राशि आई थी उन्होंने पूरा उपयोग किया था, सही जगह लगाई थी। अरे जय बनाया है, मंदिर वही बनाया है, तारीख भी बताई है, मंदिर भी बनाया है, और नरेंद्र मोदी की नीतियों से हिंदुस्तान खुश है, आज माहौल है अभी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये यूँ कह रहे हैं कि मौजूदा विधायक ने अच्छा करा हो कि बुरा करा हो, किसी का गलत नहीं करा। हाँ सही बात है, पर विकास क्या करा? विकास क्या, ये सब नजर आ रहा है जो बीजेपी ने किया है ना, दिल्ली से लगाकर जो किया, जो बीजेपी ने किया है, विकास कुछ नहीं हो रहा है। कौन सा विकास नहीं हुआ है? क्या? हाँ अरे दिए बताओ क्या विकास करा? खेमली में बीजेपी ने क्या विकास करा? ये अपने मेरी बात सुनो, अरे कैमरा में देख ये डिपो बनाया, डिपो भारत सरकार ने बनाया। ये मेरी बात सुना आप साहब, एक मिनट अब मैं सब गिनवा रहा हूँ, मेरे को मेरी पंचायत का मालूम है, गिनवा रहा हूँ। हाँ मैं मेरी पंचायत का मालूम। चलो बताओ। मेरे पाल वाला बाबू जी के यहाँ धर्मशाला दिया 4.5 लाख रुपए का, ठीक है, ओके। बोर वाला बाबू जी दिया 2.5 लाख रुपए का, और नारमंगरा दिया 2.5 लाख रुपए का। नारमंगला में कहीं करा है? धर्मराज जी का वो क्या ये नहीं चबूतरा नहीं सामुदायिक भवन, ठीक है। और ये अपने पालस से खेमली रोड तक 5 लाख रुपए सीसी रोड दिया यहाँ पे। और अमुक जगह जैसे मेरे को याद है वो बोल रहा हूँ, मतलब जैसे 15 लाख रुपए का काम हमारे पे। आपकी सारी बात मान ली, सारी बात मान ली। आप जो राशि बता रहे वो भी सही होगी, ठीक है साहब। इसमें 3 काम आपने गिनाए जो मंदिर निर्माण से लेके थे। हाँ साहब। एक काम था जो रोड निर्माण से लेकर था। क्या शिक्षा जरूरी नहीं? क्या पानी जरूरी नहीं? हाँ। क्या बिजली जरूरी नहीं? तो साहब कांग्रेस सरकार थी, सबको पता है। अरे कांग्रेस सरकार थी, राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, विधायक पर तो भी बीजेपी के विधायक ने पूरा जोर लगाया काम विकास में। लोगों का ठीक है, अरे राजनीतिक एजेंडा था, अरे राजनीतिक एजेंडा रहता है। एक मिनट मेरे गांव में बीजेपी के एमएलए ने 2 करोड़ रुपए की राशि दी है, 2 करोड़ की। जय कलिंगनाथ बाजू मुकेरू जोड़ा, ये क्या राजनीतिक एजेंडा है? धर्म नारायण जी ने क्या वो बुजुर्ग आदमी थे, फील्ड में कम आए, कुछ राजनीतिक एजेंडे यहाँ के थे, उन्होंने माइंड वॉश करके लोगों को दिलों में ओनली बीजेपी के खिलाफ नहीं, ओनली धर्म नारायण जी के खिलाफ माइंड वॉश कर दिया कि ये आदमी फील्ड में नहीं रहता है, फलाना टिकड़ा। कोरोना एक कोरोना हो गया, ठीक है ना, बुजुर्ग आदमी था, सरकार नहीं थी, बहुत सारी वजह है इसमें, बहुत सारी वजह। बीजेपी एक मिनट हाँ हमारी बात हो रहा है, एक मिनट बलिदान त्याग कुछ भी होता है, बलिदान त्याग कुछ भी होता है। और एक ही बात ही ना 4 दान कोई प्रधान ही अरे भाई कोई दूसरा आदमी नजर ही नहीं आ रहा ना, अरे दूसरा आदमी नजर ही नहीं आ रहा। विकास की बातें करो, विकास की। प्रधान कौन है? 4 बार हार। अच्छा खाली कोई नहीं देगा। गंदी राजनीति होगी ना विकास की, या हिंदुत्व की राजनीति है, वो हिंदू
दारू है, हिंदू है और हिंदू का साथ देंगे और मोदी का साथ देंगे। मोदी के लिए मरेंगे, जान भी दे देंगे। मोदी के लिए मरेंगे, जान भी दे देंगे। साथ दीजिए, आवाज शांति रखो। मोदी के लिए मरेंगे, साथ भी और जान भी दे देंगे यूं। ओके क्योंकि राम मंदिर बनाया और 2 साल पहले मैंने कांग्रेस खाएगी जो पता नहीं पड़ी मंदिर मेरी बात सुनो, मैं क्या रहा मैं अरे दादा मैं क्या कह रहा हूँ सुनो। मोदी जी के लिए मरेंगे ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं, उसका क्या करेंगे? मोदी जी के लिए मंदिर की जगह एक सेकंड, अरे मारी जगह मंदिर में मोदी जी के लिए मरेंगे, मोदी जी के लिए मरेंगे, पर मावली के लिए क्या करेंगे? मावली में बीजेपी का फूल खिलाएंगे और मोदी जी को मैसेज देंगे, मावली के जनता आपके साथ है पूरी तरह से। 4 साल से 3 साल से भी प्रधान है। 2 दाणू मैसेज दे रहा होता, 2 दाणू मैसेज दे रहा होता। मैसेज क्यों दे रहा? 10 साल में जीत गया। अरे काम नहीं रहा है और जनता रिजल्ट देगा। अरे मावली का विकास करना है पुष्कर जी के 3 साल के कार्यकाल के विकास। बड़े मुद्दे काम आते हैं, बड़े मुद्दे, छोटे मुद्दे नहीं। बीजेपी ने जिताएगा। अरे बूढ़े 50 साल के भगवान है, राम सबके भगवान बसते हैं। हमने भी राम मंदिर में चंदा दिया है, हम भी हिंदू है, हम भी धर्म रखते हैं। आप धर्म की राजनीति क्यों करते हो? आप विकास की राजनीति करो, विकास के मुद्दे पर बात करो। धर्म की राजनीति करके लोगों को बांटने का काम कर रहे हो। लोगों को क्यों बांट रहे हो? आपको धर्म के नाम की राजनीति नहीं करनी चाहिए, आपको विकास के नाम की राजनीति करनी चाहिए। लोगों को धर्म के नाम पे बांट क्यों रहे हो आप लोग? काल्पनिक नहीं है राम, यहाँ विधानसभा चुनाव है, स्थानीय मुद्दों पे लड़ा जाता है। पुष्कर जी लड़ रहे हैं चुनाव यहाँ पे, ठीक है, स्थानीय व्यक्ति लड़ रहे हैं, मोदी जी नहीं लड़ रहे, पुष्कर जी लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में लेना है, उनको देना है वोट। तो यहाँ पे विकास की बात करो। 3 साल प्रधान ने 16 करता, 3 साल का विकास गिनो, 3 साल का विकास। 70 साल में कुछ नहीं हुआ है, उतना विकास 3 साल में हुआ है। आपके एमएलए 10 साल से है, क्या किया आपने? विधायक कैसा चाहते हो? पुष्कर लाल डांगे। पुष्कर लाल जी, आप सर, हाँ बोलिए। कैसा विधायक कैसा चाहते हो? विधायक अच्छा विकास पुरुष चाहिए हमको। कौन है विकास पुरुष? विकास पुरुष अभी हमने कोई डिसाइड नहीं किया, कोई नहीं है विकास पुरुष। इतने साल कहाँ गए, इतने साल कहाँ गए? कोई नहीं विकास पुरुष यहाँ पर, सब अपने अपनी जेबों बनने में लगे। एक है, हाँ भाई आप बताओ कौन है यहाँ? विकास हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है? विकास पुरुष तो यहाँ पहले दलित चंद जी थे, लेकिन इस बार वोट दलित चंद जी की जगह वो टिकट दूसरे को दिया गया है। तो वैसा नाम अभी चेहरा कोई सामने है नहीं, इसलिए हम तो चेहरे पे वोट करेंगे और वो वोट करेंगे हम कुलदीप सिंह जी को। कुलदीप सिंह जी को वोट करेंगे। एक वरिष्ठ पत्रकार ओम जी पूरे हमारे साथ हैं, आप बताओ क्या कहता है खेमली का जनमन? मावली में फिलहाल तो कल नामांकन का आखिरी परसों आखिर तक, लेकिन अब तक मावली में 3 जो प्रत्याशी हैं वो कहीं न कहीं मैदान में डटे हुए हैं और अब मावली में त्रिकोणीय संघर्ष होने जा रहा है। वल्लभ नगर की तो मावली भी हॉट सीट होने जा रही है। कहीं न कहीं त्रिकोणीय संघर्ष में कांग्रेस को फायदा होते दिख रहा है, मावली में स्पष्ट दिख रहा है। कांग्रेस को फायदा हो रहा है, वे ओम जी ने बोला, अभी ताली बजाओ ओम जी। सही बात है, कांग्रेस का फायदा नहीं हो रहा भाई साहब, और ये रियली है। ये होम एरिया कांग्रेस का है, ये लोकल है। ये तो पुष्कर जी का गढ़ है, ये मान सकते हैं। मेरी बात सुनो भाई साहब, इसलिए लोग खुल के नहीं आ रहे ना, अड्डू महीने बड़ी रहा लोग आप नहीं सो, मतलब यूँ आप सो के नहीं कह रहा साहब, जो पर यूँ कह रहा अड्डू शादी बुढ़ी आप नहीं सो के जम्मा। मैं क्या बोलता हूँ? जम्मा छाटी कोट ने बताओ। पुष्कर जी जम्मा काम किया दिल से, पुष्कर जी फिर से काम किया दिल से, पुष्कर जी फिर से जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा
हकीकत में आज आटू बना लगा, लोग ओपन नहीं है क्योंकि लोकल है, रिजल्ट चौंकाएगा। आप खतरनाक चौंकाएगा रिजल्ट। अरे एक सेकंड, था बहुत हिम्मत वाला, था ओपन है ये नहीं, थाने में यार दिल गुर्दे फूले है। एकलिंगनाथ आशीर्वाद है, चकाचक सब काम हो गया। मैं बीजेपी लारे धोखा नहीं कर रहा हूँ। राम मंदिर बनायो, प्रभु ने खुश किया बीजेपी वाले, राम मंदिर बनाए बस एक प्रभु जय जय श्री राम। अच्छा राम मंदिर बनाया, मैं भी हमारी बात है, हमारे प्रभु खुश हो गया, मैं बीजेपी पे गई, मैं कहीं हिंदू नहीं है, कहीं यूँ बताओ, मैं कहीं हिंदू नहीं है गई। हमने चंदा नहीं दिया क्या? हमने भी तो चंदा दिया है ना। हमें कौन बोल सकता है कि हम विदेशी है, एक मुसलमान है? हम भी तो धर्म के नाम पे जान कटवाते, खून काटो, इनका लाल है हमारा भी लाल है, तो हम फिर धर्म के नाम पे हमें यूँ बांटना क्यों चाह रहा है? मोदी जी ने किया सब कुछ, धर्म के नाम पे मोदी जी बांट रहे हैं लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। कहा था लोगों ने बांटो, ये कह रहे थे लोगों ने बांटो, कौन बांट रहा? ये बांट रहा मेन चीज कांग्रेस बांट रही है। आपने सब जान है, आप ही होशियार हो साहब, कांग्रेस कहेगी तो बीजेपी कहेगी तो आपने पता सब, वो सब होशियार है लड्डू। और आज युवा पीढ़ी बस आप मुझे एक सत्य घटना दे रहा हूँ, से चल रहा है, धर्म से नहीं, ये संविधान से चल रहा है, धर्म से नहीं चल रहा है। धर्म के नाम पे गंदी राजनीति बंद करो, हम इसके खिलाफ है। और पुष्करलाल जी डांगी यहाँ पे आएंगे फिर से, और उन्होंने काम करवाया है। हमारे पिता समान है वो, हम उनका आदर करते हैं, उन्होंने काम करवाया और 20 साल से राजनीतिक में है, और उनका जो वर्चस्व बना हुआ है वो 15-20 साल से राजनीति कर रहे हैं। 15 साल से उनको टिकट मिला, नहीं जीते, उसके बाद भी फील्ड में थे, सत्ता में नहीं होने के बावजूद भी, और मंदिर का कार्य करवाया उन्होंने। हर मंदिर का हर आदमी आता है, मैं रहता हूँ उनके घर पे पास में, किसी भी आदमी को मंदिर के नाम पे चंदा बिना दिए हुए कभी नहीं जाने दिया। और ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, ये क्यों बांटते हैं देश को ऐसे धर्म के नाम पे? पुष्कर जी जीतेंगे और मैं कर सकता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, और मैं देश के लिए मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं हिंदू हूँ। अच्छा एक मिनट आप बोल दो, हम कांग्रेस से हम अरे एक मिनट आपका नाम कही है? मेरा नाम संजय डांगी है। अब हमारी बात, हाँ बहुत अच्छा बोलिया, एकदम सब ताली बजाओ संजय भाई के लिए। आप कांग्रेस से लगी रही अभी अच्छा बोलिए। अरे न्यूज वाले मोदी जी ने खरीद रखे, न्यूज वाले मोदी जी ने खरीद रखे, न्यूज वाले मोदी जी ने खरीद रखे। संजय जी, हाँ जी, ओ संजय जी, हाँ जी, हाँ अतरो तेज मत बोलो, थानी बीपी हाई भेजा है। बीपी रहती भाई, देश के लिए लड़ रहे हैं सर। हमने धर्म के नाम पे जो कटरता करते हैं ना, ये हम नहीं मानते सर। हम कांग्रेस सरकार को मानते हैं, हमें विकास चाहिए सर। हम हिंदू हैं सर, हम भी हिंदू हैं, हमें भी लगता है सर। आप लोगों ने हमें जो बांट दिया है, हम कांग्रेस के साथ हैं, तो आप यूँ बोलते हो कि आप बीजेपी में हो तो ही आप हिंदू हो। क्यों सर? हम हिंदू नहीं, मैं डांगी लगाता हूँ, मैं ओबीसी में हूँ, मैं भी हिंदू हूँ सर, और मैं भी ये भी हिंदू है यार। ये हिंदू का हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा बंद करो साहब, यूँ है हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा बंद करो। और हिंदू मुस्लिम वाला कांग्रेस बेचारा दो मुंडा रहा है दम्बो ही है। हिंदुस्तान प्रति अगर मन लगे थोड़ू भी थोड़ू भी अगर भगवान के प्रति तो ये सब कुछ भूल जा। और एक बार भगवान की जगह पे सही है, हम भी मानते हैं सबकी जगह। भगवान सिर्फ अपन को रास्ता दिखा सकते हैं, भगवान लाके खिला नहीं सकते। भगवान सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं अपन को, भगवान लाके खिला नहीं सकते। अरे दुआ तो चिल्ला मत, अरे बीपी आई हो जाएगा। कहीं नहीं है, तो कहीं नहीं बीपी बोल रहा हूं, तो आज इस मौका मिल जाओ और कटे बोलेंगे बाकी सारी बीपी आई हो जाएगा बात। अच्छा बढ़िया पीढ़िया कटे बोलेंगे, ये आपके बात कटे निकालेंगे हैं? क्रोध तो कटून निकालना पड़ी ना, ये इसे हाथ से नहीं मुंह से निकाल रहे हम क्रोध। आप ये थोड़ा आधा 1-2 किलोमीटर आगे बढ़ रहा तो पुष्कर जी को जय बड़ा और नहीं आगे आगे पास
एक है वरिष्ठ युवा साथी हमारे साथ है लोगर जी। हाँ। लोगर जी बिल एक मिनट। आप बताओ सर यहाँ विधायक कैसा चाहिए? हाँ लोगर जी बिल साहब आसना यहाँ कैसा विधायक चाहते हो आप? पुष्कर जी है आप हाँ वो आदमी सब आओ जी आप जिसने ले रखा है ना, जो लेता है वो सच बोलता है, जो लेता है वो सच बोलता है, जो लेता है वो सच बोलता है, जो लेता है वो सच बोलता है। अब जिसका खाएगा बजाएगा बस। और कांग्रेस ठेठ से दारू का पवा बांट के कांग्रेस चुनाव जीती है। 8 दिन तक इतिहास क्या किया इन्होंने? तो पौवे में वोट खरीदे, वो देश की ऐसी कम तैसी की है। देश की ऐसी कम तैसी कर दी आपने पौवे में। पौवे में कांग्रेस ने नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मुख्यमंत्री को हराने के लिए प्रधानमंत्री को आना पड़ा, ये हालत है, देख लो आप। 2 बार बीजेपी मतलब प्रधानमंत्री को खुद वहाँ से सीट पे उठ के आना पड़ा राजस्थान में मुख्यमंत्री को, अशोक गहलोत को हराने के लिए। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। अबे कहाँ बहुत बोल गया है। एक मिनट मतलब एक लास्ट 1 मिनट ये भाई साहब कहीं नाम बताना। 1 मिनट खाली वाह नाम कहीं ना सीताराम डांगी ये सीताराम जी डांगी। अब अपने कुछ अंतिम अल्फाज शब्द बोलना चाहते हैं? अल्फाज ये है कि जो युवा पीढ़ी जो जनरेशन इस बार मावली में 32,000 वोटों का नया जुड़ा हुआ युवा पीढ़ी का, उनका झुकाव 90% मोदी जी के ऊपर ही है। ये भले कुछ भी कुछ कर ले, पर यहाँ से बीजेपी को हराना नामुमकिन है मावली से। आप लिख के ले लो, उनका 90% झुकाव बीजेपी की तरफ है, क्योंकि वो यहाँ पे बीजेपी बस गई। जो कांग्रेस के जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, उन्होंने उनके दादाजी से कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करवा दी। अभी के टाइम ऐसी बहुत सारी और बहुत से लोग मेरे को मिले। बड़े तो ये बात बताओ कि थाने 10 साल अटैक मौको दी दो। हाँ। सब की दो। अब याद तो ये बताओ अटैक कई विकास या 5 विकास सरकार की करायो, बीजेपी राज में करायो, बस कांग्रेस में खाना पड़ता। अरे सब बोलो, सच बोलो, ये बात सही है कि नहीं? कांग्रेस खड्डे में जाते हैं यहाँ पे। और ये लोगर जी ने, हमारे सरपंच साहब ने बीजेपी राज में जब लल्ले चंद जी थे उस टाइम ये रोड बना भाई साहब। मैंने जो रोडें बनाई है, बीजेपी ने जो रोड है और यहाँ पे इतनी पावरा से लेके मावली तक बीजेपी के कार्यकाल में बनी है। और इतना काम हुआ है मेरे कार्यकाल में। 10 साल से मैं भी हूँ सरपंच हूँ। 10 साल से मैंने जितना बीजेपी के जो एमएलए ने विकास किया इतना पहले नहीं हुआ। तो क्या है कि हम पार्टी के इसलिए हम खड़े हैं। दल देखो, हम आप सरपंच है तो इसलिए आके खड़े इतनी पब्लिक में कि हमें विकास मिला है, तो हम झूठ नहीं बोल सकते। अच्छा काम हो रहा है और अच्छा काम होगा। अब है ना, मावली में जैसे बीजेपी की सरकार बनती है और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती है, तो हम जानते हैं कि ये पक्का है कि राजस्थान में विकास होगा। विकास के लिए जो राजस्थान में अभी जो विकास होगा, अगर जैसे केंद्र में हमारे मोदी जी है, राजस्थान में सरकार बीजेपी की है और तहसील में बीजेपी की है, और जब सरपंच भी बीजेपी का होगा तो कितना विकास होगा। आप अच्छा ये काम करो, हाँ लोगों ने परमानेंट करना बीजेपी वाला ने। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कहने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं। पब्लिक करेगी, मामले में भी था, पब्लिक करेगी, तहसील में भी था, सब जगह परमानेंट करना पब्लिक करेगी। चुनाव मेरी बात सुनो, इसमें ये नहीं, बिल्कुल कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल आपके विधायक थे, विधायक का खुद का पावर होता है। बिल्कुल। उन्होंने क्या क्या कार्य करे आप बार-बार कहते हो ऊपर हमारी सरकार नहीं। बिल्कुल गिनिए ना, आप गिनिए ना। मेरी बात सुनो चंदेश, मेरे मेरी पंचायत में बीजेपी के एमएलए के होते हुए मेरी पंचायत में 80 5 काम गिना। मैं 5 काम गिना रहा हूँ। सबसे पहले गौरवपथ हुआ है, ठीक है। इनकी पंचायत के कौन है भाई यहाँ पर? ठीक है, ये जो कह रहे हो सही बोल रहे हैं। हाँ मेरी बात सुनिए, मेरे पंचायत में गौरवपथ बना, ठीक है। मेरे पंचायत में पीएचडी का काम चला, मेरे पंचायत में हर गली सीसी रोड है, ये बीजेपी के एक तरफ से। और जितने भी बरामदे, खुले बरामदे, बस स्टॉप है, सब बीजेपी के। पंचायत समिति में जो बिल्कुल हमारे एमएलए ने दिया है,
और हमने करवाया। पंचायत में वो रेगुलर बजट आता वो आया? नहीं, जो आहिस्ता आया वो बता रहा हूँ। मुझे 60 लाख रुपए एमएलए ने दिए हैं, तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। धर्मनारायण जोशी ने दिए। आपको दिए 60 लाख रुपए। चलिए माँ खुद ब्राह्मण है, ठीक है, 5 साल माना इस एमएलए और उनको ब्राह्मण के नाम पे वोट दिया था, लेकिन वो काम पे खड़े नहीं उतरे और इस बार भी ब्राह्मण को टिकट दिया। हम ब्राह्मण होते हुए भी इस बार नया चेहरा लाएंगे कुलदीप सिंह जी को, जिनको 25 साल से लोग ऐसे बोल रहे हैं अगले चुनाव में आपको चांस देंगे, अगले चुनाव में आपको चांस देंगे। तो आज क्यों मारा? हर बार उनका हक मारा जा रहा है, इसलिए अब इस बार हम खुल के उनका समर्थन करेंगे ठीक रहेगा। और आपको ऑन कैमरे पे बोल रहे हैं कि इस बार खुल के उनका समर्थन करेंगे। हम किसी पार्टी के नहीं, हम बीजेपी में हैं और रहेंगे, लेकिन इस बार इस चुनाव में हम कुलदीप जी का सारी बात सही है। कुलदीप जी ने मेहनत करी, लगातार 10 सालों से फील्ड में थे, सब कुछ थे। पार्टी ने उनका टिकट जातिगत समीकरण के नहीं बैठने के हिसाब से उनका टिकट कटा, पर क्या इस फूट का फायदा कांग्रेस को मिलेगा? कहीं किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, ओनली फायदा पूरा कुलदीप सिंह जी के को मिलेगा, क्योंकि सारा युवा उनके ऊपर फिदा है। ये भाई साहब की शक्ल देखो, इनकी शक्ल देखो। इन्होंने कहा बीजेपी तीसरे नंबर पे आएगी, आरएलपी दूसरे नंबर पे आएगी और पहले नंबर पे पुष्कर जी आएंगे। आरएलपी के कार्यकर्ता है। मेरी बात सुनो, ये क्या पहली बार ऑन कैमरे पे आए तो जल्दबाजी में इनसे ये हो गया, लेकिन आज ये कुलदीप सिंह जी के सबसे स्टार प्रचारक है, लेकिन इनसे माइक पे उतना नहीं बोला जा रहा था, इन्होंने जल्दबाजी में ऐसा बोल दिया। ये आपको 3 तारीख को रिजल्ट बताएंगे कि ऑन कैमरे पे आप बता रहा हूँ कि चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे मावली तहसील के। चौंकाने वाले? बिल्कुल 100%। हाँ भाई साहब बोलिए आप। गहलोत सरकार ने भी बहुत कुछ योजनाएं चालू करी है, जैसे गोबर योजना है, महिलाओं को 10,000 रुपए सालाना देंगे, वो देंगे आने पर देंगे ना, देंगे। हाँ, सरकार आएगी ना, काम किया दिल से पुष्कर जी फिर से। गहलोत सरकार जो लाइट जो योजना की थी लाइटरी, जो आपने महीना बिल 2 महीना बिल फ्री वेला, अब एक जना ने 20,000 रुपये लाई हुए, 20,000 घर बिल आवे गई 20,000 रुपये, ये बिल के 20,000 रुपये लाई हुए। हम ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, युवा कार्यकर्ता हूँ, हमारे साथ धोखा किया है। आज प्रदेश अध्यक्ष ने हमारे युवा के साथ धोखा किया है। तो कुलदीप साहब जो जमीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं, 20 साल से पार्टी से मेहनत कर रहे हैं। कोई धर्मनाथ जी यहाँ पर पार्टी ने नहीं बनाई, यहाँ पर बावली में कोई केजी पाली वाले नहीं बनाई पार्टी, ये कुलदीप साहब जमीनी स्तर पे जुड़े हुए। खाना लाना धोखो भी हो, माड़ा लाना धोखो नहीं है, बहुत बड़ा धोखो भी हो। एक गाना गाओ। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। और एक बात और कह रहा हूँ, हम भाजपा का है और भाजपा में रहेंगे, मोदी के लोकसभा में मोदी के साथ है और मोदी के साथ रहेंगे। जय जय श्री राम। हाँ भाई साहब, ये यूं कह रहा है कि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ इससे आस है कि भाई 2 त्रिकोणीय मुकाबला हुआ इससे, बाकी कांग्रेस निपट नहीं। हम त्रिकोणीय मुकाबले में विश्वास नहीं रखते, हम विकास में विकास रखते हैं। हमने विकास किया है, लोगों की हर पल सहायता की है, उस पर विश्वास रखते। त्रिकोणीय मामले में कोई विश्वास नहीं रखते। बीजेपी ने इनके साथ गलत किया तो त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, वरना तो हम लड़ते थे, ठीक है ना। ऊपर से पैसे देके टिकट लेके आ जाते, जिनको कोई जानते नहीं उनको टिकट लेके आते, फिर लड़ेंगे चुनाव। हमने तो विकास किया है, मेहनत की है, पुष्कर जी ने इतना काम करवाया है। इतनी मेहनत मत करो था। 20-20 हजार रुपए बिल आ रहे लोग, 20-20 हजार रुपए के बिल नहीं आ रहे। बकाया होगा तो बिल आते होंगे, मेरे तो नहीं आया, मेरे तो 111 रुपए बिल आया है, मेरे तो 111 रुपए बिल आया है। जो बकाया होगा तो आते होंगे, आप चलाते होंगे साधन तो आते होंगे, उसमें कौन सी बात है। अब 20,000 बिल्कुल क्या वो फ्री करके बैठ जाए। मोदी गहलोत जी ने बोला 100 यूनिट फ्री है, आप 5,000 यूनिट चलाओगे, उसमें मोदी योगी जी क्या करेंगे, अशोक जी क्या करेंगे वो। योगी जी का फैन दिख रहे हो? योगी जी हम पुष्कर जी के फैन है। ऐसे बोल रहा हूँ, 15 लाख आए ही नहीं, और बचपन में पत्नी को धोखा देके कहीं भाग गया जंगल में। अब देश का प्रधानमंत्री बन गया, कब देश को छोड़ के भाग जाए उसकी कैसे गारंटी ले हम। आप लिख के गारंटी दे दो, वो नहीं भागेगा, हम वोट दे देंगे।
भाई साहब यार, अरे क्या बोलूं? ये बात पत्नी वाली जो बात की भैया ने, बिल्कुल सही बात है। हम मानते हैं राम ने भी सीता का त्याग किया देश चलाने के लिए, वो राम है। मोदी जी राम के बरोबर है, जो सीता को त्याग करके इस भारत देश की जो आज ऐसे ऐसे लोग हम जैसे गालियां दे रहे पर वो देश को चला रहे। 370 धारा हटाई, राम मंदिर बनाया, 3 तलाक की दूर किए, आज राम मंदिर बनाने वाला जो आज दुनिया से लड़ रहा है, दूसरे देशों में जो आज आतंक फैला हुआ है, नाम मोदी का लेके दूसरे देश वाले, मैं क्या कह रहा हूँ, दूसरे देश वाले हिंदुस्तान का नाम लेके बच रहे, वो है मोदी। और मोदी जैसा देशभक्त है, उसके लिए हम गलत नहीं कहेंगे, वो राम है देश का। और आज योगी जी हनुमान है, हम मानते हो देश को सुधारने वाले। बाकी रही तहसीलों की राजनीति तो वो चुनाव में पता चल जाएगी। बाकी जो देश के दिल धड़कने वाले, सीने में रहने वाले देश के भक्त, उनको अगर कोई गलत कहता है हमें दुख होता है। मोदी जी अच्छे, योगी जी अच्छे, दूसरे हम नेता बात करें ना करें पर उनके लिए गलत नहीं सुनेंगे, क्योंकि देश के लिए सबसे बेस्ट नेता वो हम मानते हैं। क्योंकि उनका काम अगर खराब होता तो दूसरी बार वापिस नहीं आते, उनका खराब होगा तो तीसरी बार वापिस नहीं आएंगे। भाई साहब, कश्मीर में शादी कराओ, वहाँ जमीन दिलाओ, राजस्थानियों की बात शादी करो और कश्मीर में उनको प्लॉट दिला के मकीन कश्मीर में हमारे मावली के वागरिया बस्ती के आज कश्मीर में रह रहे, आज झाड़ू बना रहे, कश्मीर में जाके झाड़ू बना रहे, क्योंकि 370 हटाई है, इसके बाद में आजादी मिली है। बाकी वहाँ रहना मुश्किल था। आज हमारे खेमली स्टेशन के लोग वागरिया वहाँ पे रह रहे, इसलिए कल मैं भी जाना चाहता हूँ, मेरे को सर मोदी जी के आने के बाद लाइनें नहीं खत्म हो रही है, बस हर जगह लाइन लगानी पड़ रही है। जीएसटी हर जगह, नोटबंदी में लाइन नहीं खत्म हुई। मोदी, अब हम खड़े नहीं रह पा रहे हैं, मोदी जी को पिटाएंगे। मोदी जी नोटबंदी में नरेंद्र मोदी जैसा नालायक आदमी हो ही नहीं सकता, जो अपनी माँ को लाइन में लगा है। ऐसी उसके कहाँ स्थिति आ गई पैसे की, जो उसने उसकी माँ जी को लाइन में लगाया। ओ भाई साहब, हमारी बात सुनो। हाँ जी, वो मोदी नहीं है, मोदी जी है। मोदी जी तो बोल रहा हूँ मैं, वो देश का प्रधानमंत्री है। हाँ, तो मोदी जी बोल रहा हूँ मैं। सम्मान रखना पड़ेगा, देश के प्रधानमंत्री अपन बेस कर रहे हैं। हाँ। आप मोदी जी करके संबोधन करें, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल मोदी जी हमारे। आप बताओ भैया, विकास कैसा होना चाहिए? विकास तो पुष्कर जी ने कराया जैसा होना चाहिए। आप नौकरी से आए हो भैया? कटे हुआ है उदयपुर। अरे रोजगार का साधन नहीं है। देखो सर, बात ऐसी है, जैसे अभी बीजेपी वाले ने टिकट दिया तो वो जातिगत टिकट दे रहे हैं, ठीक है, अधिकतर जातिवाद हो रहा है इसमें। अगर इसके बदले और भी जाती थी, कमेटी समाज के 65,000 अनुमानित वोट है, ठीक है, हमारे गैर समाज के 40,000 वोट है। अगर वो चाहते तो और किसी को भी दे सकते थे। दो बार से एक ही जगह टिकट रिपीट हो रहा है, ठीक है, 2 जगह से एक ही बार टिकट रिपीट हो रहा है। अगर वो चाहते दूसरे जने को भी दे सकते थे। आपने टिकट सही रहो नहीं, हमारा मतलब और भी थे। क्यों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब परिवारवाद हो, ठीक है, अगर चाहिए तो किसी और को भी दे सकते थे। जैसे गैर समाज है, कमेटी समाज के 65,000 वोट माने जाते हैं वोटर, तो उसके अलावा और किसी भी कोई दे सकते थे, वो सबको मौका मिलता है। मिल सकता है। हाँ। तो आपको मतलब जातिगत राजनीति की आपकी जातिगत राजनीति हम नहीं कर रहे, आगे से हो रही है, आगे हो रही है। क्यों होनी नहीं चाहिए ये। जाति के नाम पे किसी को वोट नहीं मांगना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो डांगी हो, कोई भी हो। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ अच्छे आदमी को टिकट मिलना चाहिए और उस हिसाब से उसी को वोट करना चाहिए। किसी जाति विशेष वोट जाति विशेष आदमी ने वोट हिसाब राजनीति नहीं करना चाहे। चलो भाऊ जी, आप बताओ कैसा विधायक कैसा चाहते हो? बढ़िया है एकदम। बढ़िया तो सब चाहे हैं, खराब कौन चाहे? एक बार बताओ। नहीं तो आप कौन यूँ कहना चाहे कि खराब विधायक चाहिए हमारे? ऐसा कोई है? वैसे बढ़िया सब काम करा अशोक गहलोत जी ने, कितने वो काम दिए हॉस्पिटल में दवाई। पुष्कर जी आ जाएगा? अरे पुष्कर जी तो आएंगे। हाँ, पक्की बात है। 101%। 101%। खेमली वनार गांव में जो कह रहा था, खेमली गांव का लेना देना नहीं, ये इसलिए आएंगे कि 15 साल से फील्ड में चलते, हर आदमी के बैठने उठने जाते, हर समाज में जाते, सबसे बात करते,
कोई भी छोटा जाएगा उससे भी बात करेंगे, बड़ा जाएगा उससे भी बात करेंगे, यूनिक भेदभाव रखेंगे। दूसरे तो बाहर बैठाएंगे, कहाँ, वो तो बाहर सामने बैठाएगा किसी कोई भी जाएगा तो। चलिए आप बताएं सर, क्या बताऊं, बोलो। विधायक कैसा चाहते हो? विधायक पुष्कर लाल डांगी जैसा। पुष्कर लाल जी, बस यहाँ सब पुष्कर लाल जी वाले हैं क्या? ओके, तो जनमंच के माध्यम से हमने जाना कि खेमली की जनता क्या चाहती है। मावली विधानसभा का खेमली ये क्षेत्र है जहाँ पर पुष्कर लाल जी का बोलबाला रहा, क्योंकि गृह क्षेत्र है पुष्कर लाल जी का। तमाम जनता को यहाँ से उम्मीद है कि इस बार पुष्कर लाल जी के सर पर विधायकी का ताज आवे, और कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि अगर वे इस बार जीतते हैं तो शायद मंत्री पद भी उनके पास आ सकता है, क्योंकि लगातार 10 वर्षों से हारने पर भी लोगों के बीच में सक्रिय रहे, पार्टी को यहाँ जीवित रखा, कार्यकर्ताओं के सुख दुख में शरीक हुए। पर बीजेपी के लोगों का ये भी कहना था कि मतदान बंद कमरे में होता है, वहाँ जाकर कोई किसी को भी वोट डाल सकता है। तो कुछ आरएलपी के साथी भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी ने धोखा किया है। एक अच्छा सा गाना भी हमें उन्होंने सुनाया, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। ये बीजेपी को उन्होंने समर्पित करा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को समर्पित करा। तो देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव जीतेगा कौन। पर मेरा आप तमाम लोगों से ये अपील है, अच्छे खेमली के विकास के लिए, अच्छी मावली विधानसभा के विकास के लिए 25 तारीख को आप सभी मतदान जरूर करें। आप वोट किसी को भी दें पर मतदान जरूर करें, क्योंकि आपका एक मत ही मावली में, खेमली में बदलाव ला सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।